हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की कुंडली को जरूर पढ़ लें। तो जी हां, यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले जो कॉलेज की एफिलिएशन है उसको जरूर देख लें, उसकी कुंडली को जरूर पढ़ लें कि एडमिशन के लिए जो वो कॉलेज है उसने उसकी एफिलिएशन है भी उस कोर्स के लिए या नहीं है। क्योंकि 222 कॉलेज ऐसे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी जिन्होंने इस साल की एफिलिएशन के लिए, रिन्यूअल के लिए कोई अभी एप्लीकेशन नहीं दी है। तो उसको मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो उसके लिए आप पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, नए सत्र के लिए जो एडमिशन है, प्रवेश प्रक्रिया है, वो शुरू हो गई है। अब उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। साथियों, जो आप एडमिशन लेते हैं वो आप 3 साल या 4 साल पढ़ने के लिए नहीं लेते, वो आपके पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। सपोज करिए आपने बीसीए में एडमिशन लिया है, तो बीसीए के करने के बाद में 3 साल बाद क्या कोई आपको मैनेजमेंट की कंपनी जॉब देगी? नहीं देगी। आपको जो काम करना है सिर्फ और सिर्फ उसी में करना है, आपको कंप्यूटर की लाइन में करना है। तो यानी कि जो आपका कैरियर का चुनाव होता है वो वन टाइम होता है और उसको हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कैसी पढ़ाई है, उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे मेन जो है उस कॉलेज का एफिलिएशन भी है या नहीं है उस सेशन का, उस सत्र का, तो वो भी हमें बहुत जरूरी है जानना। तो उसको मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं। साथियों, हमारे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस हैं वो 3 तरीके से कॉलेजेस हैं। सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दूसरा हमारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं जिसमें जो स्टाफ होता है वो मैनेजमेंट का होता है, रूल रेगुलेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है, लेकिन उसमें जो स्टाफ की सैलरी आती है वो गवर्नमेंट से आती है। तो वो जो है कुछ चीजें उसकी गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। और एक होते हैं जो हमारे थर्ड होते हैं, वो होते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज। तो यानी कि जिसमें अपना पैसा लगाया हुआ होता है, अपने जो मैनेजमेंट है अपना पैसा लगाता है, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, सब सारी चीजें अपनी होती हैं। एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से ही होता है, उसमें सब सारी चीजें जो चलती हैं वो मैनेजमेंट की अपने अकॉर्डिंग चलती हैं। यानी कि क्लासेस को लेकर, फीस को लेकर, एग्जाम तो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है, रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, लेकिन जो कॉलेज कैंपस की चीजें होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं अपने मैनेजमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट कॉलेज और जो हमारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो मेरिट बेस होती है। तो उसमें यदि आपका नंबर आता है तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका उसमें नंबर नहीं आता है तो फिर बच्चे जो भागते हैं वो भागते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ, या डायरेक्ट भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं। तो उसमें एडमिशन लेने से पहले अभी इस बार जो रिन्यूअल होना था, सिर्फ और सिर्फ अभी 65 कॉलेज ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में जो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, जो 9 जिले उसमें लगते हैं, तो उसमें 9 जिले में से जो जितने भी कॉलेजेस हैं मात्र अभी 65 जो कॉलेज हैं उन्होंने अपना रिन्यूअल कराया है। अभी 222 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया है। कुछ कॉलेज ने अपनी एप्लीकेशन दी है कॉलेज को अपना कोर्स को बंद करने के लिए। अब साथियों, जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताया कि 222 कॉलेज, अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से हैं 222 कॉलेज? तो उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक जो चीज है कि आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको यदि कैरियर काउंसलिंग लेनी है और अपनी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। आप उस पर एक बार जाकर जरूर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आने वाली है और आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली कितनी मिलने वाली है, और साथ के साथ अपनी कैरियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं जिनसे आपके पास कॉल आएगी। तो इस पर जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर करें, बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस पर एक बार रजिस्ट्रेशन करने से आपको अपने कैरियर के बारे में, कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब साथियों, बात करते हैं जो मैंने बताया आपको 222 कॉलेज। तो 222 कॉलेज जो अभी तक उन्होंने अपना रिन्यूअल का नहीं डाला था, उनको 30 जून तक अप्लाई करना था अपना रिन्यूअल, जो कि उन्होंने नहीं किया है। 222 ऐसे कॉलेज हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से, उनमें बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी जो ये चीजें हैं उनका नाम नहीं दिया जा सकता इस तरीके से। तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आप उनकी बिल्डिंग पर मत जाइएगा कि इतना बड़ा कॉलेज है तो इसकी एफिलिएशन तो होगी ही। तो बिल्डिंग पर हमें नहीं जाना है, उसकी पात्रता को आपको कैसे जानना है, उसकी एफिलिएशन को कैसे जानना है? तो जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे,
जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय उसका कॉलेज का कोड यदि आ रहा है तो वो कॉलेज की एफिलिएशन है। जिन कॉलेजों के कोड नहीं आ रहे हैं वो कॉलेज कोड अभी उस साइट से क्या है हटा दिए जाएंगे, यदि उन्होंने अप्लाई नहीं किया टाइम पर तो वो हटा दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। अगर नहीं है वहां पर उस कॉलेज का कोड नहीं है तो समझ लीजिए उसकी एफिलिएशन इस ईयर की नहीं हुई है। यानी कि यदि आप किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसका कॉलेज कोड, सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज कोड है वो लें और रजिस्ट्रेशन अपने आप से करें। जो कॉलेज लॉक होता है तो उसमें उस कॉलेज कोड को देखें कि वो कॉलेज कोड है या नहीं है। यदि नहीं है तो उस कॉलेज का एफिलिएशन इस बार नहीं होने वाला है। ये क्लियर है, क्योंकि 1 साल का अस्थायी जो कहते हैं एफिलिएशन होता है वो अगर यूनिवर्सिटी करती है तो इन 222 कॉलेजों को एफिलिएशन मिलेगा। यदि यूनिवर्सिटी ने वो 1 साल का जो अस्थायी हमारा एफिलिएशन है वो नहीं दिया तो ये 222 कॉलेज इस बार अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जो एडमिशन ये डायरेक्ट ले भी रहे हैं कॉलेज तो वो भी एडमिशन कैंसिल करने पड़ेंगे मजबूरी में। तो साथियों आई थिंक आप सब सारी चीजों को समझ गए होंगे। यदि आपको अभी कोई और कंफ्यूजन है या आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर एक बार जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और आप मेरे से वहां पर जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जो आपको कॉल आएगी तो आप स्पेशली बोल सकते हैं कि अमित चौहान सर से बात करनी है, तो मैं उस पर आपको स्पेशली कॉल करूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।